काम में ना मुझे बहुत, कहते हैं ना कि मौत पड़ती है। जी अस्सलामुअलैकुम, सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और दोपहर के बज रहे हैं 12:45। अभी 12:30 बजे कामरान और अफ़ान उठे हैं। मैं तकरीबन 10 बजे उठ चुकी थी और मैंने नाश्ता भी कर लिया था। ये सब अभी मैं समेट रही हूँ और अभी इन लोगों ने नाश्ता भी नहीं किया। तो रात को मैंने बनाए थे चने के चावल, यानी कि बिरयानी। कुछ समझ में नहीं आता ना, रोज़ रोज़ क्या बनाए, रोज़ रोज़ क्या बनाए। तो मैंने कहा अम्मी से बोला कि मैं क्या बनाऊँ, तो उन्होंने बोला जो तुम्हारे दिल को समझ में आए, जो तुम्हें समझ में आए तुम वो बना लो। और फिर क्या नाम है, प्रेगनेंसी में समझ में भी नहीं आता कि बंदा क्या खाए क्या नहीं खाए। हाँ, तो मैं इसी वजह से परेशान रहती हूँ अब ज़्यादा, कि मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या खाऊँ क्या नहीं खाऊँ। क्योंकि शुरू शुरू के जो दिन होते हैं उसमें तो बिल्कुल ही मेरे ज़बान से जायका ही चला गया था और मैं कुछ भी बना रही थी तो मुझे मिर्चें इतनी ज़्यादा नहीं लग रही थी, लेकिन कामी को बहुत मिर्चें लगी थी, बहुत ज़्यादा। फिर घर पे भी से कोई भी अम्मी चीज़ लेकर आ रही थी तो मैं खाती थी ना, मुझे मीठे का पता चल रहा था ना मुझे यानी कि तीखे का पता चल रहा था। तो अम्मी कहने लगी इतनी इसमें मिर्चें हों तो मैं मिर्चें नहीं लग रही है। मैंने कहा अम्मी बिल्कुल भी मुझे पता नहीं चल रहा, मेरी ज़बान पर जाकर ही नहीं आ रहा। तो अम्मी कहने लगी लाओ दिखाओ, हमें दिखाओ, हम खा के देखते हैं। तो अम्मी को तो हिचकियाँ लग गई, अम्मी इसमें इतनी मिर्चें हो रही हैं और तुम्हें मिर्चें नहीं लग रही। मैंने कहा नहीं, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि इसमें मिर्चें हैं या नहीं हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 6 मंथ का एंड, यानी कि ये एंड का हफ्ता चल रहा है। और अफ़ान के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा मेरे जो 9 मंथ्स थे वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से गुजरे थे, क्योंकि उस टाइम पे मुझे वॉमिट भी हो रही थी। मैं कुछ खाती थी तो मुझे फ़ौरन से वॉमिट हो जाती थी और हमेशा मैं एक ऐसा लगता था कि मैं डिप्रेशन का ना शिकार हो गई हूँ और कोई भी काम मुझे नहीं समझ में आता था कि मैं क्या करूँ कैसे नहीं करूँ। और क्या नाम है, फिर मैं बहुत चिड़चिड़ी भी रहने लगी थी बहुत ज़्यादा, कि मुझे कोई भी बात अच्छी नहीं लगती थी, ना कामी की ना अम्मी की। अम्मी से तो मेरी लड़ाई हो जाती थी और कामी से भी मेरी बहुत लड़ाई हुई है फ़ान के टाइम पे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो मेरे मूड को समझ ही नहीं पाते थे कि मेरा मूड कैसा है कैसा नहीं है। फिर मैं क्या नाम है, मुझसे कोई काम भी नहीं होता था, खाना भी नहीं बनता था, तो बेचारी मैं अम्मी को फ़ोन करती थी, अम्मी आती थी, फिर वो बनाती थी तो फिर मैं खाती थी, क्योंकि मुझे इतने चक्कर आते थे, इतने चक्कर आते थे अफ़ान के टाइम पे कि बस अल्लाह का शुक्र ये है कि इस टाइम पे जो अभी जो मेरी कंडीशन है वो अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है, बहुत ज़्यादा अफ़ान के टाइम जैसी नहीं है, क्योंकि अफ़ान के टाइम पे मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। और अभी ये है कि अल्लाह का शुक्र ये है कि 3 महीने जो होते हैं उसमें ही मेरी तबीयत ख़राब थी, नाफ और कोड़ी मेरी चली गई थी। तो अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि मेरी एक नंद है, उन्होंने कहा यार वो भाभी चढ़ाती हैं। मैंने कहा यार मेरे ना ऐसे ऐसे दर्द हो रहा, तो उन्होंने बेचारी ने फिर मेरी नाक और कोड़ी एकदम से चढ़ाई, यानी कि उन्होंने मुझ पे, मैं फूकती गई और ना कुछ पड़ा, उन्होंने वो मुझ पर फूका। तो अल्लाह का शुक्र है उस दिन के बाद से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अब तबीयत बहुत बेहतर है। फिर बीच में अभी फिर ये था कि अल्लाह का शुक्र है उसके बाद से कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि ना मेरी नाफ गई ना मेरी कोड़ी गई। तो ऐसा हो जाता है। और फिर ये था कि अभी भी मेरे साथ यही है कि क्या नाम है, मैं ज़्यादा मिर्चें डाल देती हूँ खाने के अंदर, क्योंकि मुझे ज़्यादा मिर्चों वाला खाना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो कामरान मुझे कहते हैं शफ़क़ तुमने बहुत मिर्चें कर दी हैं। तो मैं कहती हूँ यार तुम्हें लग रही है, मुझे नहीं लग रही, पता नहीं क्यों। और कहने लगे तुमने कितनी मिर्चें कैसे हमसे डाले इसके अंदर। मैंने कहा यार मैंने तो 5-6 डाल दिए। यार मेरे पसीने छूट रहे हो, तुम्हें मिर्चें नहीं लग रही। मैंने कहा वाकई में मुझे मिर्चें नहीं लग रही। और ना और अफ़ान भी कि मम्मा बहुत मिर्चें हैं बहुत मिर्चें हैं। उसके लिए तो खैर मैं अलग से ही, लेकिन 1-2 दफ़ा जब उसने खाया तो उसने वहीं छोड़ दिया खाना कि नहीं मम्मा बहुत मिर्चें हैं और ना मुझे आप पानी दे दें, मुझसे नहीं खाया ज़्यादा। तो ये अभी तो मेरे साथ ये सीन चल रहा है कि मुझे मिर्चों वाला खाना ज़्यादा पसंद आ रहा है बानिस्बत थोड़ा जिसमें मिर्चें कम होती हैं वो तो ज़बान पे भी नहीं रखा जाता मुझसे कि नहीं, वैसी उकाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो अभी कामरान और अफ़ान गए हैं पानी लेने और अफ़ान गए हैं अपना नाश्ता लेने अपने बाबा के साथ। तो वो जब आएंगे तो उनके लिए नाश्ता बनेगा।
फिर कामरान ने कहा कि मैं यही बिरयानी खा लूँगा, फिर तुम मुझे चाय दे देना, तो मेरा नाश्ता और खाना दोनों एक जगह ही हो जाएगा। फिर ये कि तुम अलग से फिर रोटी बनाओगी, फिर मुझे पराठा ये करोगी वो करोगी, तो यही रखा है तो यही दे दो। ये कल रात को ही बनाया था। तो अभी ये है कि फिर मैं आटा गूँधूँगी, आटा भी नहीं गूँधा हुआ था। तो आटा गूँधने के बाद फिर कामरान जब नाश्ता वाश्ता या उनका खाना वगैरह हो जाएगा तो वो मुझे फिर सब्ज़ी को ही ला देंगे। जब तक कि अजान भी हो जाएगी मैं नमाज़ भी पढ़ लूँगी और फिर शाम का खाना भी अभी ही तैयार करके रख दूँगी, क्योंकि फिर शाम में ना मुझे बहुत कहते हैं ना कि मौत पड़ती है। टाइम में मेरे साथ ऐसा था कि ना मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती थी, बहुत ज़्यादा। और अभी ये है कि अल्लाह का शुक्र है मुझे नींद ही नहीं आता, यानी कि मेरा जो अभी अक्टूबर जो गुज़रा है, अक्टूबर या नवंबर, यानी कि रिमशा की शादी चल रही थी अक्टूबर में, और हाँ अक्टूबर की बात है, मैं पूरा अक्टूबर मैंने जाग के गुजारा, यानी कि दिन में भी जाग रही हूँ और रात में भी जाग रही हूँ, मुझे नींद नहीं आती थी। और मैं सोती थी ऐसे कि 8 बजे सोई हूँ और 9 बजे मैं फिर उड़ गई हूँ, ऐसे सोती थी मैं। तो मैंने अम्मी को ये बात कही कि मैंने कहा अम्मी ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। तो अम्मी ने मेरी मम्मा ने से कहा कि ना उसको नींद नहीं आती है, वो बैठी रहती है, और मुझे सांस भी नहीं आ रहा था उस दौरान कि ना मैं सांस लेती थी तो मेरी पसलियाँ और मेरा सीना इतना दुखता था कि ना ऐसा लगता था पत्नी मेरी सांस बंद हो जाएगी या मैं मर जाऊँगी। तो फिर अम्मी ने मेरी मुमाने को कहा, तो मुमाने ने कहा कि अब बाजी ऐसा हो जाता है, और ना मुझे भी ना नींद नहीं आती थी अरमिश के टाइम पे, तो मैं भी जागती रहती थी, मुझे भी बिल्कुल नींद नहीं आती थी दिन में भी और रात में भी, और दिमाग मेरा बिल्कुल फ्रेश, और वाकई में फ़्रेश रहती थी मैं पूरा दिन कि ये काम वो काम। तो ऐसा यानी कि हो मेरा खाना भी बन चुका है, रोटियां भी बना ली हैं मैंने, 3 बनाई है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि कामरान आज है नहीं घर पे, वो नाइट पे हैं, यानी कि 11 बजे तक आएंगे। ये मैंने बनाए हैं कतरी हुई भिंडियाँ, तो ये भी बन के तैयार हैं। अभी बस मैं अफ़ान खाना खाएंगे, और ये आटा भी गूँध लिया है कल के लिए, क्योंकि कल फिर 2 दिन से गूँधा नहीं था, तो मैंने सोचा चलो आज मैं गूँध लेती हूँ। वैसे भी रोटी वगैरह आज वैसे भी बनानी थी, और सफाई वगैरह भी हो चुकी है। ये अफ़ान का बैग है जो अफ़ान ने बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं रखा हुआ, और ये मेरी चादर वगैरह रखी हुई है, ये अफ़ान का खिलौने रखे हुए हैं यहाँ पे, और बस अब आटा समेटना है। अभी यहाँ से ये सब उठा के कनस्तर में डालूँगी। यहाँ से भी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है, और ये है कि हमारी पिंची सो रही हैं। अभी मैं भूल गई थी इनके ऊपर पर्दा डालना, तो ये मैंने अभी डाला तकरीबन 10-5 मिनट पहले। तो ये है कि खाना भी हमने खा लिया है, और तकरीबन अब लाइट भी जाने वाली है, 10:30 का टाइम हो रहा है, 11 बजे लाइट चली जाएगी। तो आप सब अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, आगे शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोवर्स बढ़ें, सब्सक्राइबर बढ़ें। और अल्लाह हाफिज़।